नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स रिप्लाई जीएसटी लाइब्रेरी में। हर साल की तरह इस साल भी हमने अपना जीएसटीआर 9 और 9C का अपडेटेड मैनुअल लॉन्च कर दिया है। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 9 और 9C का अपडेटेड मैनुअल जो है वो हमारा ऑलरेडी पोर्टल पे आ चुका है। इस मैनुअल में क्या खास बात है कि यूज़र्स को हमारा इसका इंतजार हमेशा रहता है और इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है हमारे यूज़र्स के बीच में। इस मैनुअल में हम आपको देते हैं सीबीआईसी की अपडेटेड इंस्ट्रक्शन फॉर रेस्पेक्टिव ईयर। जैसे कि अभी 23-24 का 9 और 9C भरना है, जिसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर 2024 है। इसमें हम आपको 9 और 9C का एक कंप्रेहेंसिव मैनुअल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि 9 और 9C की किस टेबल के लिए क्या इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने जारी करी है। क्योंकि गवर्नमेंट हर साल फॉर्म के लिए नई इंस्ट्रक्शन इशू करती है। उसमें गवर्नमेंट ये भी बताती है कि कौन सी टेबल इस साल मैंडेटरी रहेगी, कौन सी ऑप्शनल रहेगी और कौन सी ऑटोफिल रहेगी। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो हर साल रिवाइज होती है और हम हर साल आपके लिए 9 और 9C का ऐसा ही एक मैनुअल लेके आते हैं, जिसकी यूज़र्स में काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है और यूज़र्स इसको हमारे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि काफ़ी अच्छा मैनुअल है और हमारे प्रैक्टिस में काफ़ी काम आता है। तो अभी आपको मैनुअल दिखाएंगे हम कि मैनुअल में आपको क्या क्या मिलेगा। पहले मैं मैनुअल में आपको ब्रीफ कर देता हूं कि मैनुअल में है क्या। दोस्तों, इस मैनुअल में आपको हम अपडेटेड इंस्ट्रक्शन देते हैं सीबीआईसी की हर टेबल के हर कॉलम की, यानी आपको हर टेबल के हर रो की अलग से इंस्ट्रक्शन मिलती है, अपडेटेड इंस्ट्रक्शन। क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है ये हर साल रिवाइज होती है, तो हम भी अपने फॉर्म में इसको हर साल रिवाइज करते जाते हैं। ठीक है। प्लस आपको हम इसमें ये भी बताते हैं कि कौन सा टेबल जो है वो मैंडेटरी है, कौन सा ऑप्शनल है और कौन सा ऑटोफिल है। ये हम क्यों बताते हैं दोस्तों, और आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है कि कौन सा मैंडेटरी है और कौन सा ऑप्शनल है। देखिए, ऑटोफिल तो ऑटोफिल है, ऑटोफिल में तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑटो डिराइव होगी वैल्यू, उसमें आप ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। तो बचे दो कॉलम, मैंडेटरी और ऑप्शनल। अब मैंडेटरी और ऑप्शनल में आपके लिए जानना क्यों जरूरी है कि आपको क्यों पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलम मैंडेटरी है और कौन सा कॉलम ऑप्शनल है। देखिए, मैंडेटरी का मतलब है कि गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन में ये बताया है कि ये कॉलम जो है आपको भरना ही भरना है, मैंडेटरी है, यानी आप इसको स्किप नहीं कर सकते किसी भी हाल में। जबकि ऑप्शनल जो कॉलम होता है उसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने यूजर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन डाल दिया है कि अब यूजर्स का डिस्क्रिप्शन है कि चाहे तो वो इसको भरें चाहे तो ना भरें। ऑप्शनल का मतलब ये नहीं है कि भरना ही नहीं है, नहीं, ऑप्शनल का मतलब कि अब उसका ऑप्शन आपके ऊपर है कि आप भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एज अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल जो है वो इतना टाइम बाउंड लिमिटेड में काम करता है कि उनके पास इतनी सारी रिटर्न्स होती हैं, टाइम लिमिट बहुत कम होती है। उस टाइम लिमिट में अगर आप अपना कीमती वक्त जो है ये ऑप्शनल टेबल्स पे जाया करेंगे तो फिर मैंडेटरी टेबल्स पे आप नहीं डिवोट कर पाएंगे। तो हम आपको हर साल इंस्ट्रक्शन में ये बताते हैं कि भाई ये टेबल जो है मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है, ताकि आप अपना जो वक्त है वो मैंडेटरी टेबल्स के ऊपर लगाएं, ना कि ऑप्शनल टेबल के ऊपर। ठीक है। ऑप्शनल टेबल को स्किप करो, कोई जरूरत नहीं है भरने की। जब गवर्नमेंट खुद ही कह रही है कि ऑप्शनल है तो क्यों भर रहे हो आप भरना चाहते हो, आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है तो आप भरिए, कोई मनाही नहीं है, गवर्नमेंट तो खुश होगी। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि ऑप्शनल टेबल है तो उसको स्किप करो, मैंडेटरी टेबल पे अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि वो आपके काम आने वाली है और वही से आपका केस जो है उठ के वहाँ पे आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी ये फिगर कहाँ से आई, और आपको सारा जस्टिफिकेशन उसका देना पड़ेगा। दूसरा नुकसान क्या होता है दोस्तों, अगर आपने ऑप्शनल फिगर भर दी, क्योंकि वो ऑप्शनल थी, भरनी जरूरी नहीं थी, बट अगर आपने भर दी और गलती से अगर वो गलत हो गई तो फिर उसका बर्डन भी आपके ऊपर आएगा कि भाई आपने गलत फिगर क्यों भरी। तो गलत भरने से तो अच्छा है कि ना ही भरो। ठीक है, ऑप्शनल है, हमने नहीं भरी, तो गलत भरने से अच्छा है कि ना भरो। अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल फिगर्स हैं तो भर दीजिए, लेकिन अगर रेडीली अवेलेबल फिगर्स नहीं है तो उस पर वक्त जाया मत करिए, सीधा अपना मैंडेटरी टेबल पे जाइए और वो फिल करके अपना 9 और 9C को सबमिट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अपडेटेड इंस्ट्रक्शन हमने अपने पोर्टल पे अपलोड कर दी है। एक बार आपको इंस्ट्रक्शन दिखाते हैं कि इंस्ट्रक्शन दिखती कैसी है, उसमें हम आपको क्या क्या देते हैं। आइए चलते हैं इंस्ट्रक्शन। देखिए, ये आपको सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ 9 की इंस्ट्रक्शन। ये देखिए, ये जीएसटीआर 9 का मैनुअल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। इसमें आपको मिलता है कि कौन सा कॉलम सबसे पहले मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने जो ब्लू कलर से हैं वो मैंडेटरी हैं। मैंने कलर ग्रेडिंग भी यहाँ पे बता रखी है कि जो ब्लू कलर है वो मैंडेटरी है, जो ग्रीन कलर है वो ऑप्शनल है, और ये जो येलो और ऑरेंज कलर है ये आपका ऑटोफिल का कलर है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर वाला मैंडेटरी रहेगा। इसमें आपको सामने ही इसकी सीबीआईसी की अपडेटेड इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कि इस कॉलम के लिए, फॉर एग्जांपल टेबल नंबर 4A, टेबल नंबर 4A क्या है, सप्लाईज मेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C, मैंडेटरी है ये कॉलम, और इसकी आपको इंस्ट्रक्शन मिल गई कि भी इस साल के लिए इसकी इंस्ट्रक्शन क्या है।
जहाँ जहाँ पे रिमार्क्स हमने डाले हुए हैं वो टैक्स रिप्लाई के हमारे अपने रिमार्क्स हैं, वो रिमार्क्स आपके हमने काम के लिए डाले हुए हैं, वो आप भी रेफर कर सकते हैं। ये CBIC के इंस्ट्रक्शन है और ये हमारे अपने रिमार्क्स हैं। तो इस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए आपको सारी टेबल्स में जो है यहाँ पे मिलेगा मैंडेटरी मैंडेटरी मैंडेटरी। देखिए मैंडेटरी ये आ गया ऑटोफिल, ठीक है, ये ऑटोफिल आ गया। ऑटोफिल के बाद अगर हम चलेंगे ये मैंडेटरी है, ये देखिए ये आ गया ऑप्शनल, ये ऑप्शनल आया, ठीक है, मैंडेटरी ऑप्शनल ऑप्शनल। तो इस तरह से आपको हर टेबल के आगे हम बता के दे देते हैं कि भाई कौन सा टेबल ऑप्शनल है, कौन सा मैंडेटरी है। ग्रीन कलर में ऑप्शनल है, ब्लू कलर में मैंडेटरी है। ऑटोफिल में ज़्यादा चिंता मत करिए, ऑटोफिल को छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही भर के सबमिट हो जाएगा। पर इंस्ट्रक्शन एक बार जरूर पढ़िएगा, जो भी आप टेबल भर रहे हैं उसके सामने की जो इंस्ट्रक्शन है उसको एक बार जरूर रेफर करिएगा। एक बार CBIC की इंस्ट्रक्शन भी रेफर करिएगा और एक बार हमारे रिमार्क्स भी रेफर करिएगा, क्योंकि हमने भी रिमार्क्स जो हैं वो टैक्स पेयर्स के काम के लिए डाले हुए हैं, तो टैक्स पेयर्स को इससे काफ़ी मदद मिलती है रिमार्क्स से। तो कोई भी टेबल भरने से पहले CBIC की इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा, उस रेलिवेंट कॉलम की, और हमारे रिमार्क्स भी पढ़िएगा। तो आपको इस तरह का एक पूरा 9 का जो है, ये 9 का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा 9 का आपको मैनुअल देखिए कितना बड़ा मैनुअल है, हर टेबल का हमने इसमें आपको डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे कि कौन सी अमेंडमेंट जो है वो कब आई है। तो देखिए हमने यहाँ पे नीचे हाइपरलिंक लगा रखे हैं कि भाई आप उस रेफरेंस कर सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं कि भाई कौन सी अमेंडमेंट जो है वो किस ईयर के लिए आई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा 9 का मैनुअल, अपडेटेड मैनुअल। इसी तरह हमने एक 9C का मैनुअल बनाया हुआ है, ये है आपका 9C का मैनुअल। ये देखिए सेम फॉर्मेट है, सेम पैटर्न है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ जैसा 9 का था वैसा 9C का है। इसमें भी सेम कलर ग्रेडिंग मिलेगी आपको, ब्लू वाले मैंडेटरी, ग्रीन वाले ऑप्शनल और ये ऑरेंज वाले ऑटोफिल। हर टेबल के सामने हमने उसकी अपडेटेड इंस्ट्रक्शन दी हुई है, साथ में अपना टैक्स रिप्लाई का रिमार्क जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ हमने दिया हुआ है। तो ये दोनों मैनुअल आपको हम अपने पोर्टल पे अवेलेबल करा चुके हैं ऑलरेडी। जितने हमारे मेंबर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, आज ही डाउनलोड करके रख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। जो मेंबर्स ने पहले पास्ट में डाउनलोड किया था पिछले 3 सालों में, उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमें बहुत फीडबैक भेजा कि सर आपका मैनुअल बहुत अच्छा है, हमें इसकी काफ़ी हेल्प मिली इस मैनुअल से। और यूज़र्स जो है वो ऑलरेडी डिमांड कर रहे थे कि सर आपका 23-24 का मैनुअल कब आएगा। ऑलरेडी अभी अगस्त चल रहा है, ड्यू डेट दिसंबर में है, बट हमने अपना मैनुअल जो है वो अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस के साथ लॉन्च कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। तो जो ऑलरेडी हमारे मेंबर हैं वो डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। जो मेंबर नहीं है, जो हमारे अभी तक मेंबर नहीं बने हैं, वो हमारा कोई भी लाइब्रेरी का एक प्लान ले लीजिएगा। लाइब्रेरी के हमारे यहाँ पे 1 साल से लेके लाइफ टाइम तक के प्लान्स हैं, जो प्लान आपको सूट करे कोई भी प्लान आप ले लीजिएगा और पूरा मैनुअल आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको हमारी कंप्लीट लाइब्रेरी का एक्सेस मिलता है, सिर्फ मैनुअल नहीं, आपको कंप्लीट लाइब्रेरी जो है वो इस हमारी सब्सक्रिप्शन के बाद आप फुल एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9 और 9C का मैनुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे जाके आपको मिलेगा। लेफ्ट में हमने ऊपर ही दे दिया है GSTR 9 मैनुअल और GSTR 9C मैनुअल। तो जो मेंबर हैं वो इस पर क्लिक करेंगे सीधा डाउनलोड बटन पे, तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। जो मेंबर नहीं है उनको एक एरर आ जाएगा कि भाई पहले आप सब्सक्राइब करिए उसके बाद डाउनलोड करिए। प्लान मैंने आपको बता दिया कि 1 साल से लेके लाइफ टाइम तक के हमारे प्लान्स हैं। taxreply.com हमारी वेबसाइट है, taxreply.com पे आप जाइए, वहाँ पे GST से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमने बहुत मेहनत करके सारी GST की इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया है, उसमें कुछ एडवांस हमने अपनी एल्गोरिथम्स लगाई हैं, अपनी उसमें स्क्रिप्ट लगाई है, जिससे यूज़र को सर्च करने में बेनिफिट होता है, यूज़र्स को सर्च करने में आसानी होती है। ठीक है, पूरी लाइब्रेरी के बेनिफिट अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए हमने दूसरी वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पे जाके हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं, हमारा पोर्टल चेक कर सकते हैं। पोर्टल का नाम है taxreply.com, यहाँ से आप सारी लाइब्रेरी हमारी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है पोर्टल से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या फिर GSTR 9 या 9 से रिलेटेड, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमने अपने यहाँ पे दिए हुए हैं, ये है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।